जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 11 होने वाला है। इससे पहले हमने अपने 10 कंप्लीट कर लिए साथियों, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी है, उनके जो आने वाले पेपर हैं, उनमें जो है हम सेट चला रखा है हमने, और जिसमें 40 क्वेश्चन हमारे होते हैं, ठीक है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है। तो पहले का क्या हो जाएगा हमारा, पहले का ए हो जाएगा हमारा, कहाँ से, रूसी क्रांति से। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा कह रहा है पश्चिमी घाट किस प्रकार के विसरण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो दूसरे का सी हो जाएगा हमारा, पर्वतीय। तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा हमारा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है। तो तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, समान नागरिक संहिता। चौथा पढ़ेंगे, परमाणु संख्या 46 एक तत्व आवधिक तालिका किस ब्लॉक से संबंधित है। तो हमारा चौथे का हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, डी ब्लॉक। पांचों पढ़ेंगे, वायुमंडलीय उर्ध्वपातन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो पांचवा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवहन। छठा पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी एक उदाहरण है। तो छठे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, शेर। सातों पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है। तो सातवां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ऊंचाई। आठवां पढ़ेंगे, शरीर में ऊतकों की नियंत्रण वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो आठवें का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है। तो 9वें का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोर्सिलिएला बर्नेटी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10 का कह रहा है, 10 कह रहा है नील नदी का पानी किसमें गिरता है। 10वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य सागर में। 11 पढ़ेंगे, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं खाता। तो 11वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेर यानी कि हिमालय। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो राज्यों की राजधानी भी है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, चंडीगढ़। 13 पढ़ेंगे कि गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो 13 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन धर्म से। इसके बाद देखेंगे कि स्वयं इस्तीफा देने के अलावा निम्नलिखित में से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, लोकसभा द्वारा महाभियोग, यानी कि ए, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा पद चाहिए होती है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहें, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 15, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। 16 पढ़ेंगे, उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1969 में आगरा से स्थानांतरित कर दिया गया था, कहाँ ले गए थे। तो 16 का हमारा ये हो जाएगा, इलाहाबाद ले गए थे आगरा से। इसके बाद देखेंगे 17, निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी और उसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया था। तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी। 18 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 18 क्या हो जाएगा हमारा, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, वन्य पशु पक्षियों की सुरक्षा, बी। 19 पढ़ेंगे कि संत कबीर दास की समाधि स्थल कहाँ पर है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महर। इसके बाद देखेंगे 20, भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची के समवर्ती सूची में हुआ। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42वें। इसके बाद देखेंगे 21, प्रच्छन्न यानी कि छिपी बेरोजगारी का परिमाण क्या होता है, ठीक है, परिणाम क्या होता है, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुपादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। 22 पढ़ेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शामिल प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान व निकोबार द्वीप हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है।
तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिद्वार। 24 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कौन सा कथन ठीक है, कौन सा कथन गलत है। तो 24वें का सीधे सीधे देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ए और दोनों सही हैं, आर ए सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसका देखेंगे 25, कारगिल समस्याओं पर बैठकाई कई जांच समिति थी। ठीक है, कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई कई जांच समिति थी, कौन थी? तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए के सुब्रमण्यम समिति। 26 पढ़ेंगे, 26 कह रहा हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रसार का अधिकार देता है? तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 30। 27 पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42। इसके बाद देखेंगे 28, किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। 29 पढ़ेंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 मार्च को। देखेंगे 30वां कि मैडम किस प्रकार के उपकरण हैं? मॉडेम। ठीक है, तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आउटपुट और इनपुट दोनों। 31 पढ़ेंगे कि मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 13 में कहा गया है कि पुलिस सर्कल के थाना प्रभारी के रूप में नियुक्त अधिकारी का सामान्य न्यूनतम कार्यकाल शर्तों के अधीन होता है। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, 2 साल। 32 पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के शासी परिषद के अध्यक्ष आमतौर पर कौन होते हैं? तो 32 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री हो जाएगा। 33 पढ़ेंगे, भारत के संविधान का विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकार का प्रावधान करता है। तो 33 का क्या हो जाएगा हमारा? 33 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी जाएगा, 350 का बी। 34 पढ़ेंगे कि बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डायन। इसके बाद देखेंगे 35 देखेंगे कि कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्बल रोग दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है? 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 फरवरी। 36 पढ़ेंगे, पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो 36 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल। 37 पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामले की जांच सीबीआई अपने हाथ में ले सकती है? तो 37 का क्या हो जाएगा हमारा? 37 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक ऐसी जांच करने का आदेश दिया हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा हमारा कि हाल ही में क्वाड विदेश मंत्री का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? 38 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा? अमेरिका। 39 पढ़ेंगे कि फरवरी 2025 में चर्चा में रहा उत्तर पूर्व का पहला ग्रीन रेटेड स्कूल किस राज्य में है? 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम। 40 पढ़ेंगे, हाल ही में मार्च में कहाँ पर भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे, मुंबई। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 11 कंप्लीट हो चुका है, 10 हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज का 11 हो चुका है हमारा। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट सेट में।